पुलिस को ये नहीं पूछना चाहिए कि भाजपा पार्षद इनके पहले तहकीकात करें, उसके बाद आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। सागर में भाजपा पार्षद पर एफआईआर होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नाराज भाजपा सड़कों पर उतर आई। इतना ही नहीं, सत्ता पक्ष में होने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा सुनवाई नहीं होने का भी आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी हटाओ के नारे लगाए गए। भाजपा पार्षद है तो क्या पुलिस को ये नहीं पूछना चाहिए कि भाजपा पार्षद इनके पहले तहकीकात करें, उसके बाद एफआईआर करें? क्या भाजपा पदाधिकारी अपना नाम बताता है तो क्या पहले उनके बात करना चाहिए? जिलाध्यक्ष जी से बात कर लें, विधायक जी से कर लें, महापौर जी से कर लें। ऐसी घटना है, इसमें क्या करना चाहिए? आप हमारे शासन, पहले हम लोग प्रशासन, आप शासन, यदि एक दूसरे के सहयोग से नहीं चलेंगे तो ये टकराट की स्थिति कैसे बनेगी? बिल्कुल सही बात। आप पंडित जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब थोड़ी तो तकरार होगी जब आपसे वो बदतमीजी करेंगे। गाड़ी जैसे हम कोई चोर अपराधी हो, हमने बताया कि हम पार्षद हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हमारी समस्या इतनी गंभीर है कि हम रुक नहीं सकते। आप भाई साहब गाड़ी ले लीजिए, हम चले जाएंगे जैसे हमसे बनेगा। वो इतनी रफ भाषा में बोल रहे थे कि हम बता नहीं सकते। बुजुर्ग था और ब्राह्मण था, हमने बहुत सम्मान किया उसका। भाई साहब, जब कोई सुनेगा नहीं तो फिर तिलमिलाएगा नहीं आदमी क्या? तरफ से और युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को अगर आज देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता काम करता है तो वो प्रामाणिक ही होता है। और अगर हमारा कोई कार्यकर्ता की या किसी लड़के की या किसी भी व्यक्ति की पुलिस प्रशासन चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकता है तो निश्चित रूप से आप चालान करिए, चालान के लिए हम लोग मना नहीं करते। लेकिन वो हमारा कार्यकर्ता है, पार्टी में काम कर रहा है, तो अगर वो बोलता है कि हम जगन्नाथ गुरैया जी से, श्याम तिवारी जी से, लक्ष्मण सिंह जी से, वृंदावन अहरवार जी से बात करवा रहा है, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी से बात करवा रहा है तो पुलिस प्रशासन को बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा पहले हम लोग प्रशासन, आप शासन, यदि एक दूसरे के सहयोग से नहीं चलेंगे तो ये टकराट की स्थिति कैसे बनेगी? एक मुखिया होता है, कोई भी टीआई बिना मुखिया की सहमति से अपराध कायम नहीं कर सकता। तो मुखिया का भी दायित्व बनता है कि जिन पर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं वो कौन है, उसकी बात पहले जांच करना चाहिए, उसके बाद मामला दर्ज करना चाहिए। मामला दर्ज हुआ, इस कारण हम लोगों ने मांग उठाई है और यदि इस मांग को हम लोगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हम लोग मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह बात रखेंगे। तो ये भाजपा की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? भाजपा की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बता दें कि 2 दिन पहले दीनदयाल चौराहे के पास ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग लगी हुई थी, जहां पर बिना नंबर की गाड़ी से जा रहे भाजपा पार्षद धर्मेंद्र खटीक और पार्षद पति विशाल खटीक को पुलिस ने रोका, जहां उनके बीच बहसबाजी हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद धर्मेंद्र खटीक और विशाल खटीक पर थाने में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद से पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस मामले पर खत्म लगाकर पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री को भी इस बात को भेजा जाएगा। आवेदन देने के बाद एसपी अभिषेक तिवारी ने भाजपा नेताओं को आश्वासन दिया है कि वह एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे, जांच करेंगे। अगर इसमें कुछ गलत पाया जाता है तो फिर उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आप सभी पुलिस का पूरा सहयोग करते हैं, ये इसमें कोई नहीं। आप में से कम 10, 15, 20 लोगों को मैं पर्सनली भी जानता हूँ जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सहयोग करते हैं, सूचना देते हैं, ज़्यादा संभव हम लोग कार्रवाई भी करते हैं और लगातार थाने स्तर पे तो आप सभी करते होंगे। जैसा आपने कहा कि उसके बिना संभव ही नहीं है, बिना पार्षद के नहीं है, बिना आप लोगों के, बिना सभी जनप्रतिनिधियों के, बिना सभी स्थानीय लोगों की सहायता के कोई भी छोटे से छोटा काम होना शासन का, प्रशासन का, पुलिस का संभव नहीं होता है, ये अपन जानते हैं और आप सभी का सम्मान है। तो जैसे कि कुछ 2-4 लोगों का आपका पॉइंट आया कि भाई कभी सम्मान में आपको लगा हो कि वो नहीं है, तो मैं इन जनरल उससे विषय से हट के, पर क्योंकि वो भी एक जनरल चीज़ है इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी का है। और आप लोग जब भी आते हैं, कई बार अपने को ऐसा महसूस होता है कि मान लो हो सकता है कि 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद मुलाकात होती है, लेकिन अपन बात सबकी सुनते हैं, बातचीत होती है, फ़ोन पे भी होता है। तो सम्मान में कोई कमी अभी है भी नहीं और नहीं आएगी। मतलब उसमें यदि कोई चीज़ है तो वो गैप हम लोग फिल करेंगे। दूसरा जो विषय अभी आपने बताया, अब अपन फिर उसमें बारीकी पे जाएंगे तो फिर बातचीत वो होगी, फिर से आप लोग का वो पक्ष आएगा, इसलिए अब मैं बारीकी पे नहीं जाता हूँ। लेकिन जो तथ्य अभी तक हमारे सामने है और जो आप लोग और देंगे उस पर हम उस पर जाँच करा लेते हैं। साथ में
अभी क्योंकि अब पर्सनल विषय आपका बताया तो वो सुन के मुझे दुख भी हुआ, मुझे पता नहीं था व्यक्तिगत रूप से। पर यदि जो उस समय जो हुआ उसमें और कैसे बेटर हो सकता है, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, आपकी तरफ से भी सहयोग रहे, हमारी तरफ से भी। इसमें क्या है कि मान लो एक छोटा सा आग्रह ही है कि कभी भी इस तरह का, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कई बार आप मुझे ही फ़ोन करोगे, मैं ही नहीं उठा पाता हूँ। कई बार होता है कि अपन कभी वीसी में है, किसी मीटिंग में, या अभी मेरे फ़ोन बज रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो तो वो उठ नहीं रहे हैं, 8-10 फ़ोन छूट गए। तो ऐसा कभी हो तो अपने पास कोई दूसरा अधिकारी का, या आपके अध्यक्ष जी हैं, या अपने महापौर जी हैं, उनके माध्यम से, या किसी के माध्यम, कई बार होता है ना, अपन कलेक्टर साहब को कर लिया, मैंने नहीं उठाया, उन्होंने उठाया, मुझे कर लिया। पर समन्वय वाली बात हमेशा, क्या आप बहुत इंपॉर्टेंट काम, अर्जेंट काम में जा रहे थे, वो है। और उस कारण से कई बार हम लोग जब खुद भी चेकिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी हमने पकड़ ली, हम नहीं छोड़ पा रहे, तो उन्होंने बताया कि साहब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हम अपनी गाड़ी से भेजते, भाई हमारी गाड़ी से चले जाओ, क्योंकि अब इसको छोड़ेंगे तो वो दूसरा व्यक्ति जो खड़ा वो क्या कहेगा, तीसरे को क्या बोलेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें आती हैं और आप लोग हमेशा समझते हो, मैं दोनों पक्षों की चीज़ें चेक कर लेता हूँ, जहाँ चेक करवा लेते हैं। और जो चीज़ें हैं आपके जो पॉइंट हैं उसमें जैसा अपन चाह रहे हैं वो पूरा अपन जो सही चीज़ है उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे, अपन ये कहते हैं। भाई साहब एक निवेदन है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे उन्होंने बताया भाजपा पार्षद है, अब आपका तो हिसाब किताब बनेगा ही बनेगा। पीछे आप देखेंगे तो एक बोलेरो वाहन और एक आपे वाहन बीच सड़क पर, मुख्य मार्ग पर, बीच सड़क पर खड़ा हुआ है। तो पुलिस का ये दायित्व तो नहीं है कि उस वाहन को भी हटाया जाए, क्योंकि मुख्य मार्ग, जिला अस्पताल और बीएमसी का पहुंच मार्ग है, वहां पर कोई भी ऐसी जाम की और अप्रिय घटना घट सकती है जिसके कारण किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो पुलिस का ये काम नहीं है। आप कटरा चौकी के समीप देखेंगे, कटरा चौकी के इस तरफ जो है पुलिस जो है अपनी चेकिंग रखती है, और ठीक दूसरी तरफ जो है आप और सवारी वाहन जो है बीच सड़क पर खड़े रहना। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज वार्ड, सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।